पहले राउंड की गिनती खत्म हो गई है। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले राउंड में सपा की नसीम सोलंकी को 4,684 वोट मिले हैं और बीजेपी के सुरेश अवस्थी को 2,333 वोट मिले हैं। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी 2,351 वोटों से आगे चल रही है। सीसामऊ विधानसभा सीट पर पहले राउंड की गिनती खत्म हो गई है। यह बड़ी खबर कानपुर से, बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी सामने आ रही है पहले राउंड के बाद? दीपक, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है पहले राउंड के बाद? चलिए, दीपक तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर में सीसामऊ विधानसभा सीट से पहले राउंड की मतगणना खत्म हो गई है और पहले राउंड में समाजवादी पार्टी यहां पर बढ़त बनाए हुए है। पहले राउंड में सपा की नसीम सोलंकी को 4,684 वोट हासिल हुए हैं, तो बीजेपी के सुरेश अवस्थी को 2,333। दीपक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, पहले राउंड के बाद क्या जानकारी? जी देखिए, बताऊं आपको कि जो पहले राउंड की काउंटिंग हुई है, पहले राउंड की काउंटिंग में जो है सपा की नसीम सोलंकी जो है 2351 वोटों से जो है वो आगे चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी को जो है 2333 वोट मिले हैं, तो वहीं जो सपा की नसीम सोलंकी है उनको जो है 4600 से ज्यादा वोट मिले हैं और 2351 वोटों से सपा की नसीम सोलंकी जो है फिलहाल आगे चल रही है। बाकी दूसरे राउंड की काउंटिंग जो है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल, दूसरे राउंड की जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है, लेकिन पहले राउंड में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़कर समाजवादी पार्टी सीसामऊ विधानसभा सीट पर आगे चल रही है। 2,351 वोटों से नसीम सोलंकी सीसामऊ विधानसभा सीट पर आगे चल रही हैं। ये पहले राउंड के बाद की जो स्थिति है, जो तस्वीर है, वो इस वक्त सामने आ रही है। पहले राउंड में भाजपा के सुरेश अवस्थी को 2,333 वोट मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अपडेटेड में ये मजमा सीट पर पहले राउंड की गिनती खत्म हो गई है। मजमा सीट की बात करते हैं। पहले राउंड में बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य को 3,035 वोट मिले हैं और वहीं पर पहले राउंड में समाजवादी पार्टी की डॉक्टर ज्योति बिंद को 1,578 वोट मिले हैं। तो पहले राउंड की गिनती में बीजेपी प्रत्याशी 1,457 वोटों से आगे चल रही है। मजमा विधानसभा सीट पर पहले राउंड की गिनती के बाद ये आंकड़े इस वक्त सामने आ रहे हैं। पहले राउंड में बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य को 3,035, डॉक्टर ज्योति बिंद समाजवादी पार्टी की, उनको 1,578 वोट हासिल हुए हैं। तो पहले राउंड के बाद बीजेपी प्रत्याशी 1,457 वोटों से फिलहाल आगे चल रही है। मजमा विधानसभा सीट का यह हाल आप देखिए। अलग अलग विधानसभा सीटों की जो स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। सीसामऊ में समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं पर मिर्जापुर की मजमा सीट पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 1,457 वोटों से आगे चल रही है। चलिए अपडेट आपको लगातार देंगे, लेकिन बातचीत करते हैं हमारे सहयोगी धीरेन्द्र फूलपुर विधानसभा सीट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, बताइए फूलपुर में क्या स्थिति है? यहाँ पर फूल खिलने वाला है या फिर साइकिल दौड़ने वाली है? क्या स्थिति इस वक्त नजर आ रही है और क्या पहले राउंड की जो मतगणना है वो खत्म हो गई है? क्या अपडेट वहां पर मिल पा रही है इस वक्त? देखिए, फूलपुर में मुनेरा मंडी में यहाँ पर मतगणना शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट की पहले मतगणना शुरू हुई है। पोस्टल बैलेट में सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक पटेल हैं वो मामूली वोटों से अंतर से आगे चल रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ईवीएम मशीनों अंदर चली गई हैं उसकी जो काउंटिंग है उसका कार्य शुरू हो गया है। ईवीएम की पहली राउंड की अभी मतगणना नहीं पूर्ण हो पाई है, लेकिन अंदर से जो रुझान मेरे पास आ रहे हैं, पोस्टल बैलेट के जो रुझान आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी दीपक पटेल हैं वो मामूली वोटों से आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि पोस्टल बैलेट है उसके बाद ईवीएम की मशीनों की गिनती अब शुरू हो गई है। अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। पहले जो पहला राउंड है, पहले राउंड का जो मतगणना कंप्लीट हो जाने के बाद ये पता लग पाएगा कि कौन आगे है कौन पीछे है। लेकिन पोस्टल बैलेट की मतगणना करीब करीब पूरी हो गई है और उसमें जो रुझान मेरे पास आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो दीपक पटेल हैं वो आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए पहले राउंड की जो मतगणना है उसके बाद के आंकड़े क्या रहते हैं वो भी हम आपसे जानेंगे धीरेन्द्र, वहां पर क्या कुछ स्थिति बन रही है। लेकिन देखिए खैर से अपडेट है, पहले राउंड की गिनती यहाँ पर खत्म हो गई है। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पहले राउंड के बाद बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर को 3443 वोट मिले हैं। वहीं पर
सपा के चारुकेन को 1738 वोट मिले हैं। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 1705 वोटों से आगे चल रही है। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट में पहले राउंड के बाद की तस्वीर सामने आ रही है। यहां पर बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर को 3443 वोट, वहीं पर समाजवादी पार्टी की चारुकेन को यहां पर 1738 वोट हासिल हुए हैं। तो पहले राउंड में खैर विधानसभा सीट पर बीजेपी 1705 वोटों से आगे चल रही है। खैर विधानसभा सीट का ये हाल, ये पहले राउंड के बाद की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। आप देखिए, पहले राउंड में बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर को 3400 से ज्यादा वोट मिले हैं, तो वहीं पर 1738 वोट समाजवादी पार्टी को। मुकेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मुकेश, पहले राउंड की गिनती खत्म हो गई है, 1705 वोटों से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, खैर विधानसभा जो 71 विधानसभा है उसका जो है पहला राउंड सामने आ चुका है। बीजेपी यानी कि सुरेंद्र दिलेर जो प्रत्याशी हैं उनको जो 3445 अभी वोट मिले हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी चारुकेन को 1738 और बसपा के पहल सिंह को 448 वोट मिले हैं। और यहाँ आपको बता दें, भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर इस समय 1705 वोटों से आगे चल रहे हैं। और जैसा कि हम पहले ही बता चुके थे, भाजपा के जो प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अभी जो है काउंटर पहला आ चुका है, जो ये राउंड है उसमें 1705 से जो है वोट से आगे है। इस पहले राउंड के बाद भाजपा के जो प्रत्याशी हैं या उनके समर्थक हैं, उनके चेहरों पर खुशी की लहर एक बार शुरुआत हो चुकी है कि हाँ उनके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हालांकि बात करें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, तो वो भी अभी ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन वो भी अपने आप को कह रहे हैं कि हम जल्दी आगे आएंगे, क्योंकि ये राउंड अभी पहला है और भी राउंड खुलेंगे उसमें तस्वीर साफ होगी। लेकिन फिलहाल भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर आगे हैं 1705 वोटों से। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी यहां पर पहले राउंड में फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, नजर बना के रखिए। वायनाड से अपडेट, वायनाड से प्रियंका गांधी को बड़ी बढ़त, यहां पर 24,000 वोटों से आगे चल रही है प्रियंका गांधी। वायनाड लोकसभा सीट से ये बड़ी खबर। देखिए, प्रियंका गांधी अभी 24,000 वोटों से आगे चल रही हैं। तो वायनाड से एक बड़ी बढ़त यहां पर हासिल की है प्रियंका गांधी ने। और अगली खबर, सीसामऊ में पहले राउंड की गिनती खत्म हो गई है। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट, पहले राउंड में सपा की नसीम सोलंकी को 4684 वोट हासिल हुए हैं। वहीं पर पहले राउंड में भाजपा के सुरेश अवस्थी को 2333 वोट हासिल हुए हैं। तो देखिए, सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी 2351 वोटों से आगे चल रही हैं। सीसामऊ में पहले राउंड की गिनती खत्म हो गई है। समाजवादी पार्टी यहां पर बढ़त बनाए हुए है। दीपक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं कानपुर से। दीपक, पहले राउंड के बाद यहां पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है और पहले राउंड की गिनती अब देखिए खत्म हो गई है, क्या अपडेट सामने आ रही है? जी शांतनु, देखिए बताऊं, जब पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हुई थी तब भी जो है समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी जो है आगे चल रही थी। और उसके बाद जैसे ही जो है ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई, पहले राउंड की काउंटिंग खत्म हुई, उसमें जो है समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी जो है वो 2351 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी से आगे चल रही है। बताऊं शांतनु आपको कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्हें 2366 वोट मिले हैं, तो वही समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी नसीम सोलंकी है उनको 4684 वोट जो है वो मिले हैं। तो अगर अंतर की बात किया जाए तो 2351 वोटों का अंतर होता है। और फिलहाल जो है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी 2351 वोटों से आगे चल रही है। दूसरे राउंड की काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और बताया जा रहा है कि जो दूसरे राउंड की काउंटिंग है उसमें भी जो है सपा की प्रत्याशी नसीम सोलंकी आगे चल रही है। जी शांतनु, बिल्कुल, नसीम सोलंकी यहां पर पहले राउंड के बाद बढ़त बनाए हुए हैं और सीसामऊ विधानसभा सीट का यह हाल। ठीक है दीपक, नजर बना के रखिए, वापस आपके पास आएंगे और अपडेट लेंगे। वहां पर फिलहाल पहले राउंड के बाद की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां पर सीसामऊ विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। और देखिए, अलग अलग विधानसभा सीटों के हाल हम आपको दिखा रहे हैं पहले राउंड के बाद। जिस तरह से कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। खैर विधानसभा सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले राउंड के बाद बढ़त बनाए हुए है। और देख